हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वज्र गुणन विधि के बारे में। इससे पहले की वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, नहीं तो आगे की क्वेश्चंस को आप समझने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये जो है ये आपके कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में है। इससे पहले आप लोगों ने कुछ विधियों के बारे में पढ़ चुके हैं। विलोपन विधि जैसे हो गया और प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि, ये सारी विधियां हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले वज्र गुणन विधि के बारे में। तो इस विधि को बहुत ही आसान भाषा में समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या किए, दो समीकरण युग्म ले लिए, क्योंकि दो समीकरणों की मदद से ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि को देखेंगे। तो यहाँ पे दो समीकरण हमारे हो गए 5x + 3y - 35 = 0 और दूसरा हो गया 2x + 4y - 28 = 0। ये दो समीकरण युग्म हो गए। इसके बाद हम लोग इसके पहले एक विधि पढ़ चुके हैं जिसको है विलोपन विधि। क्या कहते हैं? विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम लोग करते क्या थे? विलोपन विधि में हम लोग क्या करते थे, x या y दोनों में से किसी एक को हम लोग क्या करते थे, दोनों समीकरणों में x या दोनों समीकरणों में y को हम लोग क्या करते थे, बराबर कर देते थे। तो जैसे अगर हमें 3y है और 4y है, दोनों को बराबर करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, किसी संख्या से इन दोनों में गुणा करवाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग गुणा करवाते हैं 4 से, यहाँ पे हम लोग गुणा कराते हैं 3 से और यहाँ 4 पे, तो हमारा 12 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इनको बराबर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाते हैं, जिससे हमारा y का मान घट के कुछ आ जाएगा, 1 2 कुछ भी, वैसे 0 आ जाएगा क्योंकि बराबर दोनों संख्याएं होंगी, और x का वहाँ से मान निकल आएगा जिसको हम समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हैं। वहाँ से हम y के मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसी प्रकार क्या किया, अपना 4 से ऊपर में गुणा करा दिया और नीचे गुणे 3 करा दिया। तो ये हमारा कुछ समीकरण बन गया। इसको समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दिया गया। तो जब हम लोग घटाते हैं तो उसमें जो चिन्ह होते हैं उसमें भी परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे आप माइनस होता चला जाएगा। अब ये अंदर है, इस वजह से यहाँ पे अभी कुछ हम लोग नहीं करेंगे, बाद में गुणा होने के बाद ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि -28 है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके समीकरण बन जाएंगे। अब ये समीकरण आपका बनने के बाद आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हो। किस तरीके से? आपका x था, आपने इन सबको 75 कर दिया, इसको, ये आपका चला गया इधर माइनस में पूरा, इसको आपने इधर भेज दिया, बटे में चला गया। इसको आप जब हल करोगे तो आपका 4 - 35 और -3 - 28 आएगा। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर? ठीक है। अब आगे देखते हैं। हम जब समीकरण लिखते हैं तो हम लोग एक समीकरण युग्म टाइप में, हम लोगों को पता है कि ax और bx और प्लस c, ये हमारा एक समीकरण युग्म है। इस टाइप का आपका समीकरण होता है। यहाँ पे a, ठीक है, और b, सॉरी यहाँ पे हमारा ये y होगा। ठीक है, ax और by। तो यहाँ पे a b ये सारे क्या है, हमारे कांस्टेंट है, कोई वैल्यू है, कोई भी मान है, 1 2 3 4 ये हो सकते हैं, और x और y आपका रहता ही है, c भी आपका कोई मान है। अब मान लीजिए आपका समीकरण दूसरा है, मतलब दो समीकरण दिए गए हैं, तो यहाँ पे a2x प्लस b2x और प्लस c2 बराबर 0 आपका हो जाता है। अर्थात यहाँ पे x की वैल्यू तो बदलने से रही, क्योंकि x हर में सब में रहता है और x का मान हमें बदलने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारे a के मान बदलते हैं, मतलब a की जगह 1 हो सकता है, b की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, c की जगह 4 5 कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से आपका समीकरण युग्म बनता है। तो यहाँ पे इससे हम क्या करते हैं, तुलना करा देते हैं। हम लोगों ने क्या किया, a1x प्लस b1y और प्लस c1 a2x b2y प्लस c2 से तुलना करा दिया।
जब तुलना हम लोग कराते हैं तो हमारा जो पहला समीकरण था वो हमारा पहला समीकरण क्या था? पहला समीकरण था हमारा 5x प्लस 3y और माइनस में 35। तो हमारा e1 का मान 5 आ गया, b1 का मान 3 आ गया और c1 का मान 35 आ गया। उसी तरीके दूसरा समीकरण क्या था? दूसरा समीकरण था हमारा कितना था भैया? ये आपका था 2x प्लस 4y और माइनस में 28। तो a2 हमारा 2 आ गया, b2 हमारा 4 आ गया और c2 हमारा माइनस 28 आ गया। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से आपके इस मान को क्या किया, इसे कंपेयर कर लिया गया, एक तुलना कर ली गई। अब इसको तुलना करके अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 4 कहाँ है भाई? 4 हमारा ये रहा, तो ये हमारा b2 हो गया। इसी तरीके हमारा 35 कहाँ है? माइनस 35, ये आपका c1 हो गया। ये आपका 3 क्या है? b1 हो गया और माइनस 28 आपका c2 हो गया। इसी तरीके नीचे की तुलना करते हैं, तो जब इसको हम तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद हमारा कितना आ जाता है? इसको आपने तुलना कर लिया, इसको हम थोड़ा हल वल करके तुलना कर लेते हैं। तुलना करने के बाद आपका आ जाएगा ये, इस तरीके से आपका समीकरण बनने वाला है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब कैसे आया ध्यान दीजिए, ये आपका रहा 3, ये आपका 3 रहा। इसको हम लोगों ने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, थोड़ा हल कर लिया। हल करने के बाद 3 किस में आ रहा है? ये आपका b1 में आ रहा है। तो ये इसी तरीके आपका ये एक तरीके का समीकरण बन गया। ठीक है, ये आपका समीकरण बन गया। x का समीकरण ये बन गया। तो y का समीकरण हमें क्या प्राप्त होगा? y का समीकरण हमें हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x को हम लोग हल करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा और y का हम लोग यहाँ पे y का मान निकालने के लिए c1 a2 c2 a1 b1 b2 इन सब का मान रख देते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का y का मान निकल आएगा। ठीक, क्लियर है? तो इसको आप लोग कहते हैं, मतलब ये जो समीकरण है यही है आपका वज्र गुणन विधि, समीकरण को हल करने की वज्र गुणन विधि। यही है आपकी समीकरण को हल करने की वज्र गुणन विधि। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ प्रश्न आगे देखेंगे, उसकी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी।